मोललता को आसानी से याद करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मोललता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए गाइस, इसका मात्रक जो होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब इस मात्रक के थ्रू हमें इसकी निकाल लेना परिभाषा। कैसे निकालोगे? एक को ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड कर लिया। अब देखो जो नीचे वाली चीज़ है वो यहाँ पे किसके लिए है, तो ध्यान में रखना, तो ये चीज़ हमारे लिए है विलायक के लिए। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ तो हम जानते ही हैं कि किसके लिए है, तो ऊपर वाली जो चीज़ है हमारी वो होती है हमारी विलेय के लिए। किसके लिए होती है? तो विलेय के लिए होती है। चलिए अब मैं इसके लिए बोल के बताता हूँ कि हमारी परिभाषा क्या बनेगी। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे परिभाषा के तौर पे मेंशन कर देते हैं। ठीक, परिभाषा करके लिख लेते हैं इसको। इनवर्टेड कॉमा से शुरू कर लेते हैं। चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। किस तरीके से, देखो यहाँ से 1 किलोग्राम मोललता कहते हैं, और इसके लिए इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो क्या परिभाषा, हम एक बार दोबारा से पढ़ दे रहे हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसके लिए किससे प्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए किससे प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से मोललता को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका सूत्र देख लेते हैं। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, तो बेटा इसका सूत्र होता है कि मोललता यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, जहाँ पे बनना है ना, यहाँ पे m डैश कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा कैपिटल W किलोग्राम में। ठीक है, चलिए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जहाँ हमारे लिए कहाँ पे क्या क्या चीज़ दे रखी है वो देखते हैं। देखो जो स्मॉल w होता है वो हमारा क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार है। ठीक है ना, और स्मॉल m डैश क्या है, तो ये विलेय का अणुभार है, विलेय का अणु भार है। W क्या है, तो देखो W वेट होता है ना, तो यहाँ पे किसका वेट है, तो देखना विलायक का भार, विलायक का भार है। किस में आता है, तो इसे हमें लिखना है किलोग्राम में। ठीक है, जस्ट नाउ आप पूरा देख लीजिए, ये है।